आश्रम में बहुत से महंत भी कार्य करते हैं, बहुत से लोग भी आते हैं। बाहर के लोग तो क्या बात करेंगे, मुझसे आश्रम के लोगों ने बात की कि आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:25 से 5:50 के बीच में परमात्मा से मिलने का राज क्या है। मैंने उन्हें समझाया, प्रत्येक इंसान को 3:30 पे उठ जाना चाहिए और 5:25-30 के बीच में प्रकृति का वातावरण स्वच्छ होता है। कभी इस बीच में जाके किसी नदी के किनारे बैठो तो नदी की चलने वाली आवाज़, बहने वाली आवाज़ में भी ध्वनि होती है, जंगलों में भी ध्वनि होती है, आकाश की भी ध्वनि होती है। वो ध्वनि परमात्मा की होती है। आप उससे मिलने की चेष्टा तो करो। जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे नहीं तो उसका रहस्य कैसे जानोगे। इंसान तो रात भर कुछ करता रहता है, 11 बजे तक सोएगा, फिर बोलेगा कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं। यदि किसी भी इंसान को परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो यही पीरियड होता है जब वो परमात्मा के साक्षात्कार किए होता है। मुझसे एक प्रश्न किया एक व्यक्ति ने कि आप तो उज्जैन गए हो महाराज, उस समय जितेंद्रानंद सरस्वती मेरे साथ मेरे परम शिष्य भी थे। बोले महाराज आपने उनको दीक्षा दी क्या? मैंने कहा हाँ दी है। बोले उस मंदिर में सुबह पूजन क्यों होती है? तो मैंने कहा शिव का स्वरूप ही सुबह का है, ब्रह्म मुहूर्त का है। जो वहाँ भस्मी पूजन होती है, जो पूजन होती हैं वो सवेरे 2:30 से 5:30 के बीच में होती है। उस समय वो निराकार ब्रह्म परमात्मा हर एक मंदिर में निवास करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय हम सोते रहते हैं, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, जब सूर्य निकलता तो उठ जाओ और सूर्य डूबता है तो आप सो जाओ। जो भी व्यक्ति अगर भोजन सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त के बीच में करता, उसको कोई प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। ये तो प्रकृति का नियम है ना। तो इस नियम को आप कैसे भूल रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। आपको यदि कुछ बनना हो, यंग लोगों को मैं विशेष सलाह देता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यदि संगीतकार बनना चाहते हो तो उस पीरियड में शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत की प्रैक्टिस करो। IAS IPS बनना चाहते हो तो उस बीच में पढ़ो, क्योंकि उस समय मस्तिष्क आपका एकाग्रचित्त होता है, शून्यता पे नहीं होता, बोझ नहीं रहता। और जो चीज़ खाली होगी तभी तो भरेगी। रात भर सोने के बाद दिमाग खाली हो जाता है, सवेरे जब आप उसको याद करते हो तो बहुत जल्दी वो प्राप्त हो जाता जो याद किया जाए। जहाँ तक परमात्मा का सवाल है, क्योंकि मैं फिलॉसफर हूँ, जितने बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, चंद्रमोहन जैन से लेके बड़े बड़े लोग और स्वयं मैं भी, उनने उसी समय पे परमात्मा की प्रैक्टिस की है, चाहे वो शमशान में की हो या किसी गार्डन के मूर्छल्ली पेड़ के नीचे। मैंने उन हस्तियों को देखा जिंदगी में जो रात को मिलते थे, चाहे मग्गा साहब हों, जिंदाबाई हों, गुलाब बाबा हों, इनसे लोग रात को मिलने जाते थे। नीलकंठ महाराज हों, उनके पास मैंने देखा कि एक विचित्र ताकतें होती हैं, ईश्वरीय ताकतें होती हैं। क्या कारण कि लोग उस समय उनसे मिलते हैं? क्योंकि उस समय एकांत होता है और लोग उस समय सोते रहते हैं। ईश्वरीय ताकतें उसी समय काम करती हैं जब पूरे लोग सोते हों। ये ब्रह्मांड का अटूट नियम है। किसी व्यक्ति को कुछ बनना हो, परमात्मा के पास जाना हो, यंत्रों मंत्रों का ध्यान करना हो, योग साधना करनी हो, तो यही समय परमात्मा से मिलने का समय होता है। आप प्रैक्टिस करके तो देखो। बुढ़े विद्यार्थियों को समझाए, जो याद नहीं होता इसी समय तो पढ़ो, क्योंकि इस समय आपके पास नेचर होता है और जो आदमी नेचर से जुड़ा होता है वो परमात्मा से जुड़ा होता है, और जो परमात्मा से जुड़ा होता है परमात्मा उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि सवेरे उठ के 3:30 से 5:30 के बीच में परमात्मा से मिलना हो तो उसका ध्यान करो, पूजन करो, पाठ करो, मेडिटेशन करो। वो आपके शरीर में है, आपके अंदर है और आपको मिल